वैश्विक तापमान अचानक 1000 डिग्री गिर गया। इसलिए प्रलय के बीच कोई भी जीवित प्राणी 1 सेकंड में जम जाता। मानव की क्रूरता भी सामने आ गई, जबकि उसका परिवार उसे तिरस्कार से देखता रहा। उस युवा करोड़पति ने बिना किसी द्वेष के उन्हें बचाने का फैसला किया, लेकिन धन्यवाद कहने की बजाय उसके गोद लिए हुए भाई ने धोखा दिया और परिवार के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रची। जब वह नफरत से भरा मरा तो उसका खून उसकी घड़ी पर गिरा और कुछ अजीब हुआ। वह दुनिया के अंत से 3 दिन पहले वापस लौट आया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसका परिवार फिर उस पर आरोप लगाने लगा। उसके भाई ने उसे उनके पिता की पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में उसे इस बात को न मानने की वजह से घर से निकाल दिया गया था। इस बार उसने तुरंत मान लिया और यहाँ तक कि पारिवारिक संबंध भी तोड़ने की मांग की। उसके भाई ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और जो उसे पाला पोसा था उसके सम्मान में माफी मांगने को मजबूर किया। उसने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी, दुनिया का अंत निकट है, और बिना पीछे देखे चला गया। लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा वह सिर्फ गुस्से में था। वह राशन जमा करने के लिए पैसे मांगना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में एक मोटे दोस्त ने उसकी जान बचाई थी। उसने कसम खाई कि इस बार वह दोस्त की मदद करेगा। वह उसके पास गया और उससे गाड़ी के कागज, घर की रजिस्ट्री और आईडी लाने को कहा ताकि बैंक से लोन ले सके। दोस्त कुछ नहीं समझ पाया। उसने सोचा कि वह पागल हो गया है। उसे समझाने के लिए उसने भविष्यवाणी की कि 5 सेकंड में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। शुरुआत में दोस्त ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर दुर्घटना की खबर आ गई। दोस्त डर गया और उसके साथ बैंक गया। अपनी यादों की वजह से उसे पता था कि एक पागल इंसान ने सैन्य सामग्री और हर प्रकार की आपूर्ति से भरा एक बंकर बनाया था। पिछली जिंदगी में वह बंकर अपराधियों के हाथ में चला गया था, क्योंकि वह विदेश में था। इस बार वह उसे खुद के लिए चाहता था। उसने मालिक को ढूंढ निकाला और सब किराए पर लेना शुरू कर दिया। तभी मालिक की महिला बॉडीगार्ड आई। उसने उसे पहचान लिया। वह वही योद्धा थी जो सैकड़ों से अकेले लड़ी थी। उसके साथ जीवन की गारंटी थी। बंकर सुनिश्चित करने के बाद उसने बिना रुके खरीदारी शुरू कर दी, लेकिन उसे सामान रखने की जगह नहीं मिली। जब उसने गलती से घड़ी से एक डिब्बे को छुआ तो सामान गायब हो गया। फिर वह घड़ी में खींच गया और समझ गया घड़ी में अनंत स्थान था। वह उत्साहित होकर बाहर आया और अपने दोस्त को दिखाया कि कैसे चीजें गायब हो रही थीं। दोस्त खुश हुआ क्योंकि वह सुपरमार्केट गोदाम का मैनेजर था। वह उसे वहां ले गया और उन्होंने सब कुछ जमा कर लिया। इसके साथ वे चंद्रमा पर दशकों तक जीवित रह सकते थे। प्रलय आने में सिर्फ 8 घंटे बाकी थे। जब वह बंकर में लौटा तो उसका परिवार आ गया। उसकी बड़ी बहन ने उससे वापस लौटने को कहा, लेकिन उसने बिना झिझक मना कर दिया, क्योंकि वह कभी अच्छी थी। उसने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी, अभी जाओ और सामान खरीद लो। उसके पिता ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसकी बॉडीगार्ड ने बीच में रोक दिया।